बहुत पुरानी बात है। एक फारसी शहर में एक गरीब कालीन बेचने वाला अपने दो बेटों के साथ रहता था, कासिम और अली बाबा। दोनों भाई, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। पिता के जाने के बाद कासिम ने पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। सीधे साधे अली बाबा के हिस्से कुछ नहीं आया और वो अकेला रह गया। घर चलाने के लिए अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने लगा। काम कठिन था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन जंगल में काम करते समय उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और जो देखा उसकी सांस रुक गई। अली बाबा जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। 40 हथियारबंद आदमी घोड़ों पर सवार एक बड़ी चट्टान के पास रुके। उनका सरदार चट्टान के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। अली बाबा की आंखें फैल गईं। चट्टान धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सारे चोर एक एक करके गुफा में चले गए। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद वे खाली हाथ बाहर आए और चले गए। अली बाबा ने सोचा, ये जरूर कोई छिपा हुआ खजाना है। वो खुद को रोक नहीं पाया। डरते डरते चट्टान के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। और चट्टान फिर से खुल गई। अंदर जाकर अली बाबा हैरान रह गया। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इतना धन उसने कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, थोड़ा सा ले जाता हूं, चोरों को पता भी नहीं चलेगा। उसने एक बोरी सोने के सिक्कों से भर ली। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी हैरान रह गई। ये सब क्या है? अली बाबा ने बोरी उलट दी। सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। पत्नी बोली, इन्हें गिनते हैं, पड़ोस से तराजू ले आओ। कासिम की पत्नी ने तराजू देने से पहले नीचे थोड़ा मोम लगा दिया। जब तराजू वापस आया तो एक सोने का सिक्का उसमें चिपका मिला। उसने तुरंत कासिम को बताया। कासिम के मन में लालच जाग उठा। अगले दिन कासिम अली बाबा के घर पहुंचा। चेहरा अच्छा था, लेकिन इरादा कुछ और। भोले अली बाबा ने उसे पूरी बात बता दी। गुफा, चट्टान और जादुई शब्द भी। अगली सुबह कासिम 4 खच्चर लेकर जंगल चला गया। गुफा में जाकर वो दंग रह गया। इतना खजाना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने जल्दी जल्दी बोरे भरने शुरू कर दिए, लेकिन बाहर निकलते समय वो जादुई शब्द भूल गया। खुल जा गेहूं, खुल जा चावल। पर दरवाजा नहीं खुला। तभी घोड़ों की आवाज आई। चोर लौट आए थे। कासिम की पत्नी रोती हुई अली बाबा के पास आई। अली बाबा गुफा गया और जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। कासिम मिल गया, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। वो अपने भाई को सम्मान के साथ घर ले आया। घर में नौकरानी मोर्गियाना सब सुन रही थी। उसने तय किया, ये राज छुपाना होगा। उसने एक योजना बनाई ताकि लोगों को लगे कि कासिम बीमार था। कुछ समय बाद कासिम की पत्नी भी दुख सह न सकी। मोर्गियाना अली बाबा के घर रहने लगी। जब चोर लौटे तो उन्हें समझ आ गया कि कोई उनका राज जान गया है। वे गांव में लोगों का भेष बदलकर घूमने लगे। एक चोर डॉक्टर तक पहुंच गया और उसे अली बाबा का घर पता चल गया। रात को उसने दरवाजे पर एक्स का निशान बना दिया, लेकिन मोर्गियाना ने वो देख लिया। उसने हर घर पर वैसा ही निशान बना दिया। चोर उलझ गए और वापस चले गए। अब सरदार खुद आया और घर पहचान लिया। उसने बड़े बड़े ड्रम मंगवाए। उनमें अपने आदमियों को छिपा दिया। तेल बेचने वाले का भेष बनाकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। मोर्गियाना को कुछ अजीब लगा।
उसने ड्रम जांचने शुरू किए। फिर एक ड्रम से धीमी आवाज आई, सरदार, बाहर आ जाएं। मोर्जियाना की सांस रुक गई और तभी उसे सब समझ आ गया। वो चुपचाप एक बड़ी देग में तेल गर्म करने लगी। आग जला ली, हाथ संभाले रखे, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने एक एक ड्रम में गरम तेल डाल दिया। धीरे धीरे बिना आवाज किए सारे चोरों का काम तमाम कर दिया। आधी रात को सरदार अपने चोरों को इशारा देने आया। उसने ड्रम का ढक्कन उठाया और उसका रंग उड़ गया। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। सरदार वहां से भाग खड़ा हुआ, ना पीछे मुड़ा ना रुका, बस भागता ही चला गया। सुबह मोर्जियाना ने अली बाबा को रात की पूरी कहानी सुनाई। अली बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम इस घर की सदस्य हो, नौकरानी नहीं। मोर्जियाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और फिर अली बाबा, उसकी बीवी, बच्चे और मोर्जियाना सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अली बाबा ही वो अकेला इंसान था जिसे उस गुफा का राज पता था, और वो राज अब हमेशा के लिए सुरक्षित था।